चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1। इन अ राइट ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B, you are given AB is equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. These two sides are given. You have to find sin A, cos A, ये फाइंड आउट करने हैं, साथ में साइन C और कोस C फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन यही है, दो साइड्स आपको गिवन है राइट ट्रायंगल की, उसके बाद आपको साइन ए कोस ए और साइन C कोस C फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से तो हमें आइडिया लग रहा है कि हमारा रेफरेंस एंगल A है, और इस केस के लिए रेफरेंस एंगल कौन बन जाता है? C बन जाता है। तो जैसे ही रेफरेंस एंगल चेंज होगा परपेंडिकुलर चेंज होगा। इस एंगल के लिए रेफरेंस एंगल सपोज फर्स्ट ये है, सो ये अगर मैं रेफरेंस एंगल ले रहा हूँ, सो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा? इसके सामने की साइड, बेस ये साइड हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है। साइड अपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स करना है। अब इसके अंदर क्योंकि हमें साइन चाहिए, तो आपको दिमाग में आना चाहिए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर इज गिवन, हाइपोटेन्यूज इज नॉट गिवन। अब पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री साथ साथ चलेंगी, क्योंकि राइट ट्रायंगल आता है तो हम पाइथागोरस को भी दिमाग में रखते हैं। जब भी दो साइड्स गिवन हैं किसी ट्रायंगल की, सो थर्ड साइड के लिए आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, और करेंगे। हर बार हम थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस यूज़ करते हैं। बाय द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन AC क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है 24 स्क्वायर, BC स्क्वायर बनेगा 7 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों गिवन हैं। इसको सिंप्लीफाई करो, 576 और ये 49, इसका सम बना 625। सो AC इज अंडर रूट 625, दैट इज 25, यानी हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर आ गया। अब तीनों साइड्स हमें मिल गई, सो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हालांकि उसने दो ही पूछे हैं, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वो याद रखना है, लर्न करना है। साइन ए विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सबसे पहला है साइन ए। सो परपेंडिकुलर ए के लिए ये बनेगा BC। सो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। सो BC लेंथ है 7, AC इज 25। सो दिस इज योर साइन ए, 7/25। देन कोस A इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। सो इट इज़ 24/25, क्योंकि बेस 24 ये 25। सो ये फाइंड आउट हो गए। अब साइन C पूछा है उसने, सो हालांकि क्वेश्चन वही है, 24, ये 7 और ये 25 जो कि हमने कैलकुलेट किया है, ये गिवन थे, लेकिन एंगल चेंज हो गया, एंगल C बन गया। सो रेफरेंस एंगल ये है, सो परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर ये साइड बनेगी, और बेस कौन सी साइड बनेगी? साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल, और हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलती नहीं है। अब साइन C वही रहेगी डेफिनेशन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर बदल गया, AB अपॉन AC। सो AB इज 24 एंड AC इज 25। सो दिस इज साइन C एंड कोस C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो यहाँ था वो यही है, लेकिन बेस बदल गया, हाइपोटेन्यूज तो बदलती नहीं है। सो BC अपॉन AC एंड इट इज़ 7/24। इस तरीके के इसमें क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया है कि साइन A इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड अदर रेशियोज। उसने दो ही दिए हैं, आप 6 के 6 निकाल सकते हैं। अगर एक रेशियो आपको गिवन है तो यू कैन फाइंड ऑल 6 रेशियोज। फॉर दिस यू विल टेक दिस वन। अब
साइन ए दिया है तो ए एक्यूट एंगल है, ये ध्यान रखना। तो ए को एक्यूट एंगल बनाते हुए मैंने ये ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, ठीक है। ये एक्यूट एंगल, इसको रेफरेंस एंगल माना तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये बेस बन जाएगा। सो साइन ए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन पी बाई एच। सो पी कितना है बी सी, एच कितना है ए सी। सो बी सी अपॉन ए सी विच इज़ 3/4 गिवन, यानी बी सी और ए सी का रेशियो कितना है 3/4। बी सी साइड और ए सी साइड का रेशियो 3/4 है। आपने ये चीज़ें निकाली हैं, बी सी रेशियो ए सी कितना 3/4। सो बी सी और ए सी हम क्या किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसको किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से के से हमने मल्टीप्लाई किया। बी सी इक्वल टू 3K, ए सी इक्वल टू 4K, वेयर के इज सम पॉजिटिव नंबर, के कोई पॉजिटिव नंबर है। सो बी सी बन जाएगा 3K एंड ए सी इज़ 4K। ये इसलिए क्योंकि हमने जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको कैंसिल्ड आउट किया, वो कॉमन फैक्टर के था जो दोनों में था, यानी इधर के वो कैंसिल्ड आउट हो गया था। सो 3K और 4K बी सी और ए सी की लेंथ हमें मिल गई। बी सी है 3K और ए सी 4K। सो अब आपको दो साइड मिल जाएं तो तीसरी साइड पाइथागोरस से निकलेगी। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी तो गिवन है हमारे पास, ए बी नहीं है। सो ए बी यहाँ से क्या आएगा, बी सी को ट्रांसपोज किया तो ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर विल बी ए बी स्क्वायर। अब ए बी अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर, ए सी हमारा कितना था 4K। सो 4K स्क्वायर माइनस ये 3K था तो 3K स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, अंडर रूट ऑफ 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, इनको सब्ट्रैक्ट किया 7K स्क्वायर। अब K स्क्वायर है, रूट से बाहर आ सकता है, K बनेगा। सो अंडर रूट 7, ए बी की वैल्यू अंडर रूट 7K, ये 3K, ये 4K। अब तो सब मिल गए ना, तीनों साइड मिलने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसने पूछा है कोस ए। सो कोस ए क्या होता है, कोस ए इज ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी उसने हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, ए बी की वैल्यू है रूट 7K अपॉन ए सी कितना है 4K। सो इट इज़ 4K, के से के कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, दिस इज़ द रेशियो कोस ए। सिमिलरली टेन ए के लिए हमें पता है टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है बी सी और बेस कौन है ए बी। सो बी सी अपॉन ए बी, ये आपको याद रखना है। 3K अपॉन अंडर रूट 7K, के से के कैंसिल हो जाएगा 3/√7। इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व होंगे।